कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री है कहां, वो कहां दिखाई नहीं दे रहे, वो अपनी आवाम को संबोधित क्यों नहीं कर रहे हैं, वो आवाम को बता क्यों नहीं रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान में चल क्या रहा है, पाकिस्तान की सरकार कर क्या रही है। जी, थैंक यू मनोज भाई फॉर हैविंग मी ऑन जी। योर शो। हम्म। सबसे पहले करेक्शन, आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट, आई एम एन एनालिस्ट। जी। तो और दूसरी बात जो आपने की है, उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इज देयर ऑन द ग्राउंड, ही इज एक्टिव ऑन द ग्राउंड। और वो जिसे कहते हैं कि डिफरेंट मीटिंग्स को हेड कर रहे हैं। हम पाकिस्तान में जब काम करते हैं तो हम एज अ टीम चलते हैं। डिफरेंट लोगों को डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेडिकेट की जाती हैं। अनलाइक इंडिया जहाँ पे एक वन मैन शो चल रहा है, जहाँ पे मोदी जो चाहे वो कर रहा है, वो अपने आप को ही सिर्फ दिखा रहा है। क्योंकि अभी वहां पे मोदी साहब हैं, अमित साहब हैं, योगी साहब हैं, इन तीनों के बीच में एक पावर पॉलिटिक्स चल रही है। तो मोदी साहब ने अपने आप को पावरफुल दिखाना है, तो वो हर चीज में वो कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में इस तरह नहीं होता। हमारी एक टीम होती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरे कर रहे हैं। हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, वो अपनी तरफ से डिप्लोमेटिक फ्रंट पे लोगों को मिल रहे हैं, उनको ग्राउंड रियलिटीज बता रहे हैं। और हमारे जो आर्मी चीफ हैं, जिनको आप लोग जिसे कहते हैं कि झूठे बयानात दे के कह रहे हैं कि वो गायब हैं, वो फ्रंट लाइन पे अपने सारे जितने भी हमारे फॉर्मेशंस में जवान हैं, वो हर रोज रोजाना जवानों से जाके मिल रहे हैं। और वो वहां उनके साथ ही बैठ के डॉक्टर जो मीर स्ट्रेटेजीज हैं, डॉक्टर मीर वो उनको बना डॉक्टर रहे मीर, हैं। मैं जी। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा, पीसीआर से कहूंगा कि पाकिस्तानी पत्रकार का एक बार बयान वो दोबारा से सुनवा दें, जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देखिए संबोधित क्यों नहीं वो, कर रहे हैं। आप देखें आपने उन्होंने एक आपने सवाल भारत पूछा के है, प्रधानमंत्री उनको नरेंद्र मोदी की क्लैरिटी बात हुई की। है। भारत के जी प्रधानमंत्री जी। नरेंद्र मोदी ने घटना के तुरंत बाद संबोधित किया और संबोधित करते हुए जिक्र कहा कि जिन लोगों ने यह हादसा किया है उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है जाएगा, और ऐसा जवाब दिया जाएगा जिन्होंने यह घटना की है और जो घटना के पीछे बैठे हैं कि वो कभी कल्पना भी नहीं करेंगे। सारी बातें कर दी। मनोज भाई। जहां सवाल आपने जी किया, जी। पावर पॉलिटिक्स की बात आपने की, आपने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, और आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी साहब की बात कर दी। जी जी। योगी साहब तो अभी आए नहीं है, ये तो केंद्र सरकार का मामला है, तो आपकी जानकारी मैं दुरुस्त कर दूं। दूसरा, यहां पर एक सर्वदलीय बैठक हुई। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन राजनीतिक पार्टियों के जितने भी राजनेता हैं, वो सभी के सभी एक मंच पर बैठे और सभी नेताओं ने अपने प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री पर भरोसा किया और भरोसा करते हुए कहा कि पूरा देश आपके साथ है, सभी राजनीतिक पार्टियां आपके साथ हैं और आप जो फैसला लेंगे हम आपके साथ रहेंगे। आप पावर पॉलिटिक्स लेकर आ गए। मनोज भाई मेरी बात सुने। मैं जी। आपको ब्लूमबर्ग जो है, आपको पता है वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड न्यूज एजेंसी है। हम्म। आप जिस जिस बैठक की जिक्र कर रहे हैं, मैं उन्हीं के हवाले से आपको उनकी रिपोर्ट बता दूं हम्म। कि वहां पे आपके जो पॉलिटिशियन शामिल हुए थे, उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा है कि जी अमित शाह साहब हमें कोई जिसे कहते हैं कि कंक्रीट सबूत ही नहीं दे सके पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट की। आप लोग जिन जिन डिप्लोमेटिक लोगों से भी मिले हैं, जो बाहर के डिप्लोमेटिक लोग थे, एम्बेसडर से, उनसे आप मिले हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान की नहीं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा जी अभी तक कोई हार्ड एविडेंस इंडिया दे नहीं सका है देखिए, जो मैंने कि तो इस्लामाबाद पाकिस्तान को का लिंक बयान कर आपको सके। बता दिया, मैंने इसलिए मैं पाकिस्तान आपको का बयान मैं आपको बता आपको दिया। मैंने आप भी जिस आपको बात का बता जिक्र दिया कर रहे हैं, मुझे कि वो जिस बयान बैठक सुनवा की आप दीजिए। बात कर रहे हैं, अरे नहीं कोई जिस कुछ भी बैठक की आप ज्ञान बात देता कर रहे, रहे हम हैं, ज्ञान पे नहीं उस चलते, हम नहीं नहीं ज्ञान पे नहीं नहीं जिस चलते। बैठक की मैंने आप जो बात यहां कर रहे हैं, उसी वस्तुस्थिति है, बैठक की मैं मैं आपको बड़ी रिपोर्ट दे रहा हूं। जिम्मेदारी के साथ एक जिम्मेदार चैनल पर, एक राष्ट्रीय चैनल पर आपको बता रहा हूं। मैंने जो कहा वो अक्षरशः एकदम मैं भी सही है। जिम्मेदारी के साथ, पाकिस्तान में मैं आपका आपको पत्रकार अभी आपकी सरकार से मैं क्या पूछ रहा आपको था, अभी वो मैंने ब्लूमबर्ग आपको की बता रिपोर्ट दिया। मैं विनोद दत्ता अभी साहब मेरे ब्लूमबर्ग साथ की मौजूद रिपोर्ट हैं। आपको विनोद भेजता दत्ता हूं। साहब के पास मैं आप चलूंगा। उसको शाया दत्ता करें, साहब इधर आप दिखाएं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। किसी बंकर में चले गए हैं, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर लगातार ये दिखाया जा रहा था। डॉक्टर मीर मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर मीर, चूंकि भारत की आपने एकता की बात की, पावर पॉलिटिक्स की बात की, वो मैंने आपको एक तस्वीर बताई, लेकिन यहां पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में बता दूं आपको। पाकिस्तान की इमरान खान की पार्टी ने तो आपके सेना अध्यक्ष से ही इस्तीफा मांग लिया, भारत में तो ऐसा नहीं हुआ। जी देखें, आप जहाँ पे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको जो पहले की ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की बात कर रहा था, आपने वो बात मेरी कंप्लीट नहीं होने दी। कर लीजिए। आपके अपने
आपके अपने कांग्रेस के पार्टी के लोगों ने ये कहा है, जिस बैठक की आप अभी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि जी हमें कोई हार्ड एविडेंस दिखाया नहीं किया। और दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि कौन से हमें एविडेंस अमित की शाह बात कर रहे साहब हैं, ने किस एविडेंस की बात कर रहे हैं? वो एविडेंस जो कि पाकिस्तान को लिंक करे इस अटैक के साथ, इतने दिन गुजर गए ना आपने डिप्लोमेट्स को वो एविडेंस दिखा सकें। अरे आपके डॉक्टर अपने मीर, कांग्रेस के डॉक्टर लोग कह मीर, रहे हैं कि आप डॉक्टर लोगों ने मीर, वो एविडेंस नहीं डॉक्टर मीर, दिखाए हैं। भारत अगर पाकिस्तान पे हमला करने जाएगा तो पहले उसके सबूत क्या दुनिया भर में दिखा के घूमेगा? ये कहीं होता है क्या? देखें, आप तो समझदार आदमी हैं। आप मेरी मैं आपको यही बात कह रहा हूं। आप थोड़ी मेरी बात को समझें। हाँ। आप भी मुझसे ज्यादा समझदार हैं इस मामले में। मैं जो आपको बात कहने जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जी आप ये देखें कि हमला हुआ 2 घंटे गुजरे नहीं, आपने लेके पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा दिया। पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमारा आपके साथ जो इंडस वाटर ट्रीटी था, जिसने 2 जंगों को भी बर्दाश्त किया, कारगिल को भी बर्दाश्त किया, कभी उस पे बैकअप नहीं हुआ, कभी उस पे किसी फरीक ने उसको नहीं तोड़ा, कभी एक हमला तो ये हुआ भारत तय करेगा उसमें ना? ऐसी क्या बात ये नहीं भारत नहीं तय करेगा ये ना? जरूरत ये आपकी देखिए नीयत दिखा रही है ना, डॉक्टर ये मीर, आपकी डॉक्टर नीयत मीर, दिखा रही है। डॉक्टर मीर, 2 जंगें आप भारत के बाद किसी आपने भी उस हमले ट्रीटी को को साफ खत्म तौर नहीं पर किया। नकार देते हैं 2 जंगों के और बाद आप खत्म जांच नहीं की किया। बात अभी करने क्या लगते हैं। जरूरत पड़ी? मुंबई बम धमाका तो जरूरत आपके क्या जहन पड़ी? में होगा, आपको फेस सेविंग मुंबई चाहिए, बम धमाका आपको एक जहन फेस जहन सेविंग में होगा। चाहिए, आप अपनी उसमें भी फेस सेविंग पाकिस्तान करना ने चाह रहे जांच की हैं और बात कोई की वजह और नहीं है। जांच की बात करते करते पाकिस्तान पता क्या करने लगा? पाकिस्तान क्या करने लगा? जो पाकिस्तान का मुख्य आरोप से आए हुए व्यक्ति को मानने से इनकार कर दिया कि वो हमारा पाकिस्तान का है ही नहीं। देखिए मनोज भाई, ये आपसे जो एविडेंस है ये हम नहीं मांग रहे, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी आपसे एविडेंस मांग रही है। वो यही कह रही है कि जी आप एक न्यूक्लियर स्टेट के ऊपर बैठ के इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियर एस्केलेशन हो सकती है, पूरी दुनिया उससे डिस्टर्ब हो सकती है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको कह रही है, हम तो मतलब आपको सिर्फ ये कह रहे हैं। आपके पास वो कह रही चार, है कि अगर जी आप हमें आपके सबूत पास दें। 4 परमाणु बम हैं तो आप लगातार हमला करेंगे और हमला करने के नहीं जी, बाद जब देखिए, भारत मैं आपको जवाबी economic कार्रवाई की बात वाकया करेगा, आपको जब भारत जवाबी कार्रवाई की बात करेगा तो आप बोलेंगे कि एक न्यूक्लियर स्टेट के साथ आप खेल रहे हैं। तो न्यूक्लियर स्टेट अगर आपके पास है और आपके पास परमाणु बम है, जब भारत ने एयर स्ट्राइक की थी तो काहे नहीं चला दिए? फिर चला देते। मनोज भाई, धमकी क्यों देते हो यार? पाकिस्तान मैं धमकी क्यों देता है? मैं बात कर लूं, आप मेरी बात सुनेंगे? 2 हाँ। मिनट आप मेरी बात प्लीज सुन लें। देखें, मैंने पहले भी आपको कहा, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात को नहीं लें। हमने जो बात की है, हमने बात ये की है कि अगर इंडिया इस्तेमाल करेगा न्यूक्लियर बॉम्ब तो हमारे पास फिर राइट है कि हम उसे इस्तेमाल करेंगे। भारत ने कभी भी जनरल साहब ने नहीं, क्लियर डॉक्टर कर दिया, मीर, भारत ने जनरल कभी साहब भी ने क्लियर परमाणु कर बम दिया कि जी इस्तेमाल हम करने की इस्तेमाल बात नहीं नहीं करेंगे। की। आप इस्तेमाल भारत नहीं के करेंगे कभी तो भी हम नहीं जिम्मेदार किसी करेंगे। भी नागरिक ने परमाणु बम इस्तेमाल करने की बात नहीं की। सरकार में बैठे किसी भी महत्वपूर्ण पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति ने परमाणु बम इस्तेमाल करने की बात नहीं की। यह बात आपकी सरकारों से आती है, आपकी सरकार में बैठे लोगों से आती है। आप मनोज भाई, आप गलत बात नहीं करें। आप अभी भी सारा बयान जाके सुने। बताइए भारत में किसने कहा? बताइए भारत के किस व्यक्ति ने कहा कि हम पाकिस्तान के ऊपर परमाणु बम पटक देंगे? बताइए। हमने ये नहीं कहा। हम ये कह रहे हैं कि अगर, और मैं जनरल साहब की बात से बिल्कुल वो करता हूं कि इट इज अ डिटरेंस डिवाइस और हमें इससे आगे नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों देशों के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए एक अच्छी चीज नहीं होगी। आपको पता नहीं क्या शौक अरे लगा हुआ है आप कि भारत टीवी के पे ऊपर आके बैठ हमले के करते रहे। जंग आपने की मुंबई बातें में हमला आप कर कर रहे दिया, हैं। आपने पहलगांव में हमला कर दिया, निर्दोष पैट के जरिए आपने मरवा दिया, आतंकवादी घटनाएं कर दी और आप कहते हैं कि साहब ऐसा मत करिए। एक बार सुन लीजिए पाकिस्तान के कई बयानात हैं, कई बयानात पाकिस्तान के, एक बार सुन लीजिए। सबूत अभी तक क्यों नहीं ला सके आपको सामने? सबूत छोड़िए, आप एक बार बयान सुन लीजिए पाकिस्तान के। इंटरनेशनल मीडिया अभी तक आपसे इस बात पूछ रही है, न्यूयॉर्क टाइम्स पूछ रही है, अल जजीरा पूछ रही है, ब्लूमबर्ग, ये सब पूछ रहे हैं कि जी हार्ड एविडेंस अभी क्यों नहीं आया। आप उनको तो पहले जाके जवाब दें, आप फिर मुझसे आके देंगे, सवाल आपको पूछिए। सबूत भी देंगे, आपको सबूत जी भी जी, देंगे। एक वो बार बयान सुन इतने लीजिए दिन गुजर पाकिस्तान गए, का। इतने ये जो 130 डॉक्टर मीर, ये तमाम तरह के बयान मैंने इसलिए आपको सुनवाए कि आपका हर मंत्री, ये 3 मंत्री दिखाए मैंने आपको,
ये 3 मंत्री बार बार इस बात का ये जिक्र कर रहे हैं कि साहब हमारे पास परमाणु हथियार है, 130 परमाणु बम के हथियार हैं, ये 130 परमाणु हथियार, ये 130 परमाणु बम हमने क्या दिखाने के लिए रखे हैं? ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी मोहल्ले में कोई सब्जी बेचने वाला ठेले पर सब्जियां रख के जाता है और वो ऐसे उठाएगा और फेंक देगा, वैसे ही पाकिस्तान के मंत्री परमाणु बम चलाने और बनाने की बात कर रहे हैं। अरे यूक्रेन और रशिया का वॉर देखिए, अभी तक चल रहा है, क्या कोई परमाणु बम चला? गाजा में देखिए, इजराइल हमले कर रहा है, क्या कोई परमाणु बम चला? उनके पास नहीं है क्या? दक्षिण कोरिया के पास बार बार बात होती है, इतने सारे परमाणु बम हैं, क्या कोई चला? हर चीज की एक सीमा होती है और अब तक भारत के किसी भी जिम्मेदार पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति ने परमाणु बम छोड़ने की, चलाने की बात नहीं की है। बस इतना जरूर कहा है कि जो घटना हुई है उस घटना से पूरा देश स्तब्ध है, दुखी है, भारत की आत्मा पर हमला किया गया है और भारत इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। डॉक्टर मीर, क्या होता है जी, हमने कहा कि मैंने अभी सुने बयान, आप थोड़ा गौर से सुने ना, वो कह रहे हैं कि हम जवाब देंगे। जवाब का क्या मतलब होता है? जब कुछ किया जाए उसके बाद जो होता है, तो मतलब इसका ये है कि जब आपकी तरफ से अगर ऐसा कोई एक्शन हो, हम उसका जवाब देंगे। इसका ये तो मतलब नहीं है कि विनोद दत्ता साहब, आप खुद अभी देख लें। विनोद दत्ता साहब, सुनाए हैं, मुझे लगता है सेनाध्यक्ष जो पाकिस्तान आर्मी का रहा है वो इस तरह के गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट विदेश मंत्री ने भी कहा, विदेश मंत्री ने भी कहा कि हमने 30 साल तक दहशतगर्दी के तमाम लोगों को हमने पाला पोसा, हमने उनके कैंप किए और ये हमने दूसरे देशों के कहने पर किए। डॉक्टर मीर, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते, अगर आपकी सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय जैसे पदों पर बैठे लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं। जी देखें, वो एक हिस्टोरिकल रेफरेंस जब दी जाती है ना, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट हर की स्टोरी को आप स्ट्रेटेजी क्या है। डिफरेंट स्टोरी बता देते हो। नहीं जी, ये आप समझे ना इस बात को। हमें देखें, मैं अपने गवर्नमेंट की, अगर आपको अभी तक समझ नहीं आई कि हमारे स्टांस क्या है, लेट मी क्लियर द स्टांस ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट। सबसे पहले हमने जो भी दहशतगर्दी हुई है, हमने उसको कंडेम किया है। उसमें सिविलियंस की जो मौत हुई है, हमने उसको गलत करार दिया है। उसके बाद हम अपना राइट रखते हैं डिफेंस का, और वो हम जरूर करेंगे। जब भी मौका आएगा हम उसको करेंगे और भरपूर ताकत के साथ हम उसको करेंगे। और उसके बाद जो सबसे एक जरूरी बात है, वो बात ये है कि हम आपसे सिर्फ नहीं मांग रहे, इंटरनेशनल कम्युनिटी आपसे 10 दिनों से मांग कर रही है कि जी आप हमें बताएं कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। कश्मीर एक ऐसी जगह है जहां पे हर 6 आदमी के ऊपर आपके एक सिक्योरिटी फोर्स है। 2 लाख बंदे आपने वहां पे रखे हुए हैं, और उन 2 लाख बंदों के बावजूद आपसे फिर भी ये जो है इंसिडेंट कंट्रोल नहीं हो सका। उसके बाद ये लोग आए, इन्होंने वहां पे ऑपरेशन करके ये वापस चले गए। इतने लाखों लोग होने के बावजूद फिर भी आप उन लोगों को एप्रीहेंड आज तक नहीं कर सके। जो बेस्ट आपने किया वो आपने क्या किया? आपने लोगों के घर जलाए, अपने लोगों के घर गिराए, आपने हजारों इसका लोगों को जवाब जेलों में ध्रुव डाला। कटोच साहब देंगे। सिर्फ ये काम किया डॉक्टर है। मीर, इसका जवाब ध्रुव कटोच साहब देंगे। ध्रुव जी, अच्छा सुनिए, सबसे पहले सबूत की जो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पूरे देश के पर्यटक एक जगह पहुंचे, वहां जाकर उनसे उनका धर्म पूछा गया, उनको कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। कलमा पढ़ लिया तो बच जाओगे, नहीं पढ़ा तो मारे जाओगे। हिंदू हो तो मारे जाओगे, मुस्लिम हो तो बच जाओगे। यह होना चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूं। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हम ये हुआ। कहते हैं ये गलत हुआ है, ये जो कुछ भी हुआ है ये इंसानियत के अगेंस्ट हुआ है। लेकिन उससे ज्यादा गलत बात ये हुई है कि जनरल साहब कहते हैं कि जी हम बदला लेंगे। बदला तो आप ऑलरेडी वो बेचारे कश्मीरियों से ले रहे हैं, जिनके आप लोग घर जला रहे हैं, जिनको आप मार रहे हैं। डॉक्टर मीर, आपने कश्मीर की तस्वीरों को नहीं देखा है, आपने कश्मीर की तस्वीरों को नहीं देखा है। पहली बार कश्मीर में पाकिस्तान को लेकर इतना गुस्सा है, पहली बार कश्मीर की सड़कें,
पहली बार कश्मीर की सड़कें पाकिस्तान के गुस्से के खिलाफ हैं। पहली बार कश्मीर की सड़कों पर महिला, पुरुष, युवा, बच्चे पहली बार निकलकर वो पाकिस्तान मुर्दाबाद की बात कर रहे हैं। पहली बार निकलकर वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये तमाम हिंदुस्तानी कश्मीर में आते हैं, पर्यटन के लिए आते हैं और हमारी रोजी रोटी चलाते हैं, इनके कारण हमारा घर चलता है। लेकिन पाकिस्तान में बैठे लोगों ने हमारी रोजी रोटी छीनने की कोशिश की, हमारा घर उजाड़ने की कोशिश की और इतनी गंदी हरकत की है जिसको हम कभी माफ नहीं करेंगे। हम भारत की सरकार से मांग करते हैं कि पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर दे। ये आवाज कश्मीर से आ रही है, हर कश्मीरी से आ रही है, हर कश्मीरी से आ रही है। आपको पता लग जाएगा। आपने ये जंग शुरू की, उसको खत्म हम आपको करके दिखाएंगे, आपको तब पता लग जाएगा। ये बातें आप नहीं कर रहे इधर बैठ के। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि आप बैठ के अभी वो बेगुनाह कश्मीरियों से बदला ले रहे हैं, निहत्थे लोगों से बदला ले रहे हैं, निहत्थे लोगों के आप चला रहे हैं, आप उनको मार रहे हैं। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। मैं एक बात कहना चाहता हूं। विनोद दत्ता साहब, जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं पाकिस्तान से इसी तरह के शब्द निकलकर आता रहता है। जी बिल्कुल मैं आपको जो बात कह रहा हूँ, ये जनरल साहब ने जिस तरह बात की है वो इस तरह तो नहीं बोलना चाहिए। ये एजुकेटेड लोग इस तरह बातें नहीं करते हैं। ये विनोद दत्ता साहब से सवाल है मेरा जो मैं पूछ रहा हूँ। विनोद दत्ता साहब। डॉक्टर मीर जी देखें मनोज भाई, आप जो बातें कर रहे हैं, आप पता नहीं किस ख्याली दुनिया में रह रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि मैं यही हूँ, मैं हिंदुस्तान में हूँ, देश की राजधानी दिल्ली में, किसी और दुनिया में नहीं हूं। मैंने आपकी बात आराम से पूरी सुन ली, आप भी प्लीज मेरी बात सुन ले जी, आराम से सुन ले, ठीक है। आपके जो पहले के चीफ मिनिस्टर मुफ्ती महबूबा साहिबा हैं, उनके बयानात मौजूद हैं, इंटरनेशनल मीडिया ने उनके बयानात को रिपोर्ट किया है। वो कह रहे हैं कि जी कलेक्टिव पनिशमेंट दी जा रही है बेगुनाह लोगों को। आपके स्टेट मिनिस्टर रूहुल्लाह साहब जो रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि जी किसी और की कमजोरी की सजा हम कश्मीरियों को दी जा रही है। उमर अब्दुल्ला साहब ने यही कहा है, उन्होंने कहा है कि जी कश्मीरियों को बेगुनाह सजा दी जा रहे हैं। आप गलतफहमी आपको। उमर अब्दुल्ला साहब ने जम्मू कश्मीर का विधानसभा का सत्र बुलाया, उस विधानसभा के सत्र में उन्होंने श्रद्धांजलि दी और श्रद्धांजलि देने के बाद कहा कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत की सरकार के साथ खड़ा हुआ है। उसके बाद उन्होंने कहा देश के प्रधानमंत्री जो करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर की सरकार और जम्मू कश्मीर उनके साथ है और इस बार पाकिस्तान को ऐसी सजा दी जाए कि कभी भी इस तरह का आतंकवाद ना करे। यह कहा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने। आप मनोज भाई मुझे बोलने देंगे या आप इसी तरह बीच आप में गलत बयानबाजी करेंगे तो मैं आपको नहीं बोलूंगा। आप ही कर रहे हैं ना, आप भी गलत बयानी कर रहे हैं। मैं आपको फिर बयान सुनवा दूंगा। आप अगर किसी एक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का नाम लेके आप उसके नाम पर गलत बयान दे रहे हो तो मैं नहीं सहन करूंगा। मैं उनका बयान सुनवा दूंगा आपको। गलत बयान नहीं दे रहा हूं, मैं आपको गलत बयान नहीं दे रहा हूं। मैं अल जजीरा की वो न्यूज आपके साथ शेयर करूंगा। अरे जम्मू कश्मीर के विधानसभा में सत्र बुलाया गया, जम्मू कश्मीर के विधानसभा में वहां के मुख्यमंत्री ने जो कहा वो मैं आपको बता रहा हूं। अमित शाह ने हमले से 2 हफ्ते पहले आके उधर कश्मीर में मीटिंग की। उमर अब्दुल्ला को उसने उस मीटिंग में बुलाया नहीं। आपके चीफ मिनिस्टर इलाके का है, आप उसको अपने किसी कमाल कर रहे हैं। आपने फोटो नहीं देखा? हाँ कमाल कर रहे हैं, आपने फोटो नहीं देखा। इसका मतलब आपने देश के गृह मंत्री और उमर अब्दुल्ला का फोटो नहीं देखा। अब मैं आपको फोटो भी भेज दूंगा। ये हमले के बाद मैं आपको फोटो भेज दूंगा। आपको कौन जानकारियां दे रहा है? आपको कौन जानकारी? आपकी जानकारी अधूरी है। आप सारी जितनी भी भारत के नाम पर जानकारी दे, आपकी जानकारी पूरी नहीं है। डॉक्टर मीर माफ कीजिए, आपको गलत जानकारियां उपलब्ध हो रही हैं। नहीं, आपको पाकिस्तान के बारे में मैं आपको देश के गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के साथ में बैठक के फोटो भेज दूं? आप कह रहे कि उन्होंने बुलाया नहीं? मैं भी आपको अल जजीरा के वो न्यूज भेज दूं जिसमें अल जजीरा ने बताया कि हमले से 2 हफ्ते। अरे अल जजीरा क्या कहेगा? अरे मैं आपको भेज देता हूं। समय का कमी है, नहीं मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि उनको वो तस्वीर दिखा दें, वो शॉर्ट्स दिखा दें जिसमें देश के गृह मंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ बैठे हैं और पाकिस्तान के पत्रकार बैठकर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि गृह मंत्री पहुंचते हैं। ये बात मानी है कि उमर अब्दुल्ला को मीटिंग में नहीं बुलाया कि आपके अपने होस्ट ने ये बात मानी है। मुझे क्या कह रहे हैं मिस बल्सन ने? आप वहां से कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया। तो
नहीं बुलाया और आपके अपने होस्ट ने आपके अपने शो पे, आपके चैनल के शो पे उन्होंने ये बात मानी है। आप जाके मंडे का अपना डॉक्टर मीर साहब, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि अगली बार से थोड़ा तथ्यों के साथ आएं। आपको गलत जानकारी दी जा रही है, इसलिए बहुत सारे पाकिस्तान के जो यूट्यूब चैनल हैं इसलिए बंद किए गए हैं, क्योंकि वो गलत जानकारी दे रहे हैं। वो इस बात को भ्रम फैला रहे हैं। वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में बैठक हो जाती है, देश के गृह मंत्री बैठक ले लेते हैं और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पहुंचते नहीं है, उन्हें बुलाया नहीं जाता। ये किस तरह की बातें? यही प्रोपेगेंडा है जो पाकिस्तान फैलाता है। लेकिन इत्मीनान रखिए, आप बेफिक्र रखिए, आप अपने परमाणु हथियारों को संभाल कर रखिए। भारत इसका जवाब देगा और जिस तरह की बातें पाकिस्तान कर रहा है ना, वो जब जवाब देगा तो उन जवाबों पर आप बताइएगा कि पाकिस्तान ने क्या कहा, पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष ने क्या कहा, वहां के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की सेना के तमाम अधिकारी, पाकिस्तान के सियासत और सत्ता में बैठे तमाम लोगों ने तो अपने परिवार को और बच्चों को विदेश भेज दिया है और पाकिस्तान की आवाम को गोल 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 घुमा रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ। लेकिन अब समय आ गया, जवाब दिया जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ चर्चाओं में आए। हम फिर से बातचीत करेंगे, लेकिन अगली बार तथ्यों के साथ और सबूतों के